करना कि सारा साल 11 महीने जिनसे हमने गाने सुने हैं उन्हीं से दीन सीखें। दीन उनसे सीखना है अगर उन्होंने गाने छोड़कर नात पढ़ने शुरू कर दिए माशाल्लाह। अब आगे अल्लाह ताला इनको, अगर अल्लाह के तरफ तो नहीं है, देर नहीं है, तो अगर ये आसिफ भाई माशाल्लाह आगे तरक्की करेंगे, मज़ीद अल्लाह ताला इनको नवाज देगा। तो इस तरह से वो, फिर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कमेंट्स में फिर बातें आती हैं कि दीन तो हर किसी का है, ठीक है। हाँ, सहाबा के दौर में था कि उस दौर का जो ताजिर था वो भी वली था, उसे भी सारे मसाइल आते थे। तो हम तो चाहते हैं ठीक है हर एक को आना चाहिए, तो एक गुलकार को कैसे आएंगे भाई? कि गुलकार को, जब गुलकारी जो है वो हराम है, इस्लाम में जायज़ ही नहीं है, तो फिर उसे हम दीन कैसे सीखेंगे? हाँ, वो अगर कोई ताजिर है, बयान कर रहा है, उसने दीन सीखा हुआ, ठीक है, वो लेक्चर दे अगर, लेकिन एक हमारे ख़िलाफ़ साजिश अलमिया है। हमारे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी ने हमें स्टार दिए थे। हदीस है ना, अस्सहाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम। ये सहाबा सितारों के मानिद हैं, किसी एक की पैरवी कर लो कामयाब हो जाओगे। तो आप फरमाते हैं, तो हमने क्या किया, उन सहाबा सितारों को छोड़कर सुपर स्टार ढूंढ लिए, स्टार छोड़कर सुपर स्टार बना दिया हमने, गाने वालों को, फिल्म वालों को। तो ये इनके पास पीछे ना जाएं, बस 4 दिन की ज़िंदगी में आप के मामलात हैं, बाकी उसके बाद क्या होगा। तो इसलिए मैं, आप जो भी अगर इस तरह से यानी कि गफलत के दिन गुजारे हैं, तो हमें चाहिए कि हम उससे तौबा करें और सही मानों में दीन सीखना है तो उलमा किराम से सीखें जो नबियों के वारिस हैं, और अपनी मसाजिद में, मदारिस में वक्त दें। और ये आसान सा तरीका है कि हमने फ़राइज़ उलूम सीखने हैं। तो इसलिए मैं फिर आज हमारी दूसरी नशिस्त में तशरीफ़ लाए मोहम्मद आसिफ, इनको मुबारकबाद दोबारा पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और इनकी जो हदिया नात है उसे कबूल फ़रमाए। आखिर में फिर आज इनसे नातिया अशार सुनते हैं, फिर उसके बाद दुआ करेंगे।